हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका आप फायदा उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। इस बहुपद की बहुत डिमांड रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके यूजेज बहुत होते हैं, कैलकुलेशन में इसका बहुत यूज होता है। कहीं भी आप आगे भी अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, और भी जगह कोई भी कैलकुलेशन जो करते हो आप, जितने भी जोड़ घटा गुना भाग करते हो कैलकुलेशन, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को हम आज लेके आए हैं आपके लिए, वो भी एक बहुत आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कि आप इसको बिल्कुल समझ जाए और आगे कभी गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो बस साथ में बने रहना और मज़े में रहना। ठीक है, चलो भाई इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं भाई आज के चैप्टर में। तो आज के चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हमारी बात होगी कि बहुपद क्या है, बहुपद होता क्या है। पहले तो इसको जानेंगे। ठीक है, पहले हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो ये बहुपद जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, और इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे भाई होता क्या है, पहले उसको जानेंगे। उसके बाद बहुपद के घातांक के बारे में देखेंगे, मतलब इसके जो घातांक होते हैं, इसकी जो पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग इसके भाग बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। और बहुपद के प्रकार को देखेंगे भाई, किस तरह के प्रकार होते हैं इसके, वो भी देखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे बहुपद के शून्यांक क्या होता है, शून्यांक चीज़ क्या है, शून्यांक क्या होता है, उसके बारे में भी हम नॉलेज करेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे शेषफल परिमेय। कोई भी दो बहुपद होता है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को जब भाग करते हैं तो उसमें शेषफल जो निकलता है, वो शेषफल कैसे निकलता है, शेषफल परिमेय क्या है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा बहुपदों का गुणनखंड। कोई भी बहुपद होता है उसको हम तोड़ते कैसे, उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीजीय सर्व समीकाएं, मतलब कुछ अल्जेब्रिकली आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे और भी बहुत से फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। यानी ये पूरा पैकेज है बहुपद का। ये अगर आपने पढ़ लिया तो बस कहते हैं लाइफ जिंगल आला। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई बहुपद के बारे में, बहुपद की भूमिका। यानी सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पर बहुपद, ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या? जैसे कि आप देखोगे ये आ गया बहु, यानी बहु मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है एक वचन और बहुवचन, ये वो वाला बहु है। ठीक है, बहु का मतलब क्या होगा, बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तो वो चीज़ें हो जाएगी। और पद मतलब क्या हो गया, टर्म्स हो गए इसके। जैसे कि बात करें, हमने लिखा है ax प्लस में b, ये क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, ये पद जुड़ रखे आपस में, दो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है। पद मतलब अलग टुकड़ों में, और बहु मतलब बहुत सारे टुकड़े हैं। ठीक है, उससे कहा जाता है बहुपद। यहाँ भाई कोई सा पद है जो टुकड़ों में जुड़ रखा है, उसे कहा जाता है बहुपद। ओके, अब ये कैसे होता है, किस तरीके का होता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि भाई ऐसा है ax और गुने में b कर दिया जाए, भाई गुने वाला नहीं चलेगा, प्लस वाला चलेगा। ये सिर्फ अकेला ऐसा नहीं, ये एक ही पद हो जाएगा, ये एक पद हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर प्लस लिखा हुआ है, प्लस से ही ये दूसरे पद में आएगा, तीसरे पद में आएगा। तो यानी कि अगर मुझे पद को बहु में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लस और माइनस का साइन लेना पड़ेगा, यही चीज़ करना पड़ेगा। प्लस और माइनस से ही ये बहुपद में ट्रांसफर होगा। ओके, अदरवाइज ये एक पद रह जाएगा, ये एक ही पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गुणा में है तो एक ही पद होगा। अगर मैं भाग की बात करूँ कि भाई ऐसे x बटे में y आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये एक ही पद है, दो पद नहीं है, क्योंकि दो पद के लिए आपको प्लस और माइनस का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुपद है क्या। अब बहुपद का एक व्यापक रूप लिख देता हूँ। व्यापक रूप किस तरीके का होता है, ये आ जाएगा हमारे पास px बराबर में, ये आ सकता है ax की घात n हो जाएगा, प्लस bx की घात n-1 हो जाएगा, प्लस c, मतलब इस तरह से कांस्टेंट और भी आते जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा। और यहाँ पर ये n क्या है, यहाँ पर ये n होता क्या है, तो यहाँ पर n क्या है, देखो n से पहले मैं बता दूँ कि x और a के बारे में। तो x क्या है हमारे पास, तो x हमारा है चर है,
और ए बी सी जो हमने लिखा है ये क्या है, ये अचर है। चर का मतलब क्या हो गया, तो x का मान बदल सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो भाई, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अचर क्या होता है, तो अचर फिक्स होता है, वो नहीं बदल सकता। जैसे मैं बताऊं कि एक लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस में 4 लिखा हुआ है, तो इस बहुपद के अंदर x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन क्या 2 का मान हम कभी 3 मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 2 3 4 जो है ये फिक्स है, यानी ये क्या है, अचर है, फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और जो ये x है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ओके, ये हमारा वेरिएबल्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास एक बहुपद आ गया है, ठीक है, जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, चर और अचर के साथ मिलकर बन रहा है। चर और अचर का यहाँ पर गुना है, और जो कि क्या हो रहा है, अलग अलग पदों में जुड़ जाता है, जो कि हमारा बहुपद बन रहा है। ये चीज़ हमारे पास हो रही है। चलो भाई ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, बाकी और बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक बहुपद बन गया, जो कि इसका क्या है, व्यापक रूप हो गया, जो कि हम अचर और चर को गुणा कर रहे हैं और उसकी घात कुछ भी हो रही है। अब इसमें घात का क्या है, घात क्या चीज़ है, ठीक है। घात को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भाई घात के बारे में। यहाँ पर क्या है, बहुपद के घातांक के बारे में पढ़ेंगे, घातांक क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात की बात करें तो कोई भी जो बहुपद आपको दे रखा है, याद रखना घात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो उसकी पावर क्या होती है। तो ये जैसे हमने ax की पावर n, bx की घात n-1 प्लस सी एक्स, कुछ भी हो सकता है, डी हो सकता है, इस तरह से कोई भी बहुपद बन गया है, ठीक है। इसमें x की घात क्या होती है, तो हमेशा याद रखना चर की घात जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। याद रखना कि n जो है, यानी यह कोई भी चर है, उसकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कौन सी थी, तो पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण संख्या, यानी घात हमेशा ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दशमलव में आ जाए, कोई बटे में आ जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल आपके पास ये है कि एक आपके पास बहुपद दे रखा है x की 3 प्लस में 4 रूट x प्लस में 5 लिखा हुआ है। क्या ये बहुपद है, तो इसमें हम देखेंगे भाई x की घात, जो चर है उसकी घात क्या है, तो चर की घात 3 है भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 3 होता है, 3 तो आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन ये x देखो, ये तो रूट में आ गया, और रूट में x क्या होता है, रूट में x की बात करें तो x की घात 1/2 आ जाएगा, x की घात 1/2 आ गई, तो ये तो चीज़ गड़बड़ हो गई, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता। अब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ अगर दूसरा मैं कहूँ भाई x की घात 3 है प्लस में 4 x की घात -2 प्लस में 5 है, इस तरह लिखा, मतलब अब क्या ये बहुपद है, तो हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुपद सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर घात माइनस में आ गई। क्या -2 बहुपद पूर्ण संख्या होती है, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की घात -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती, x की घात -2 आ रखी है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। x की घात -2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको कहेंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। और एक और की बात करता हूँ, जब जैसे कि मान लो x की घात 3 भी सेम चलते हैं, 4/में x आ जाए और प्लस में 5 आ जाए, क्या ये बहुपद है, तो आप बोलोगे सर x की घात 3 है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, x की घात 1 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि ये बटे में आ गया है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे और नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, तो जब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। अब -1 का मतलब फिर से वही कंडीशन, x की घात माइनस में आ गई, और x की घात जहाँ माइनस में आ गई, क्या वह पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, x की घात पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। और इसके MCQ के क्वेश्चंस बन ही जाते हैं कि भाई आप बताइए कौन सा बहुपद जो है, कौन से पद जो आपको दे रखे वो बहुपद है, मतलब 4 इक्वेशंस आपको दे रखी होगी और उनमें से कहा जाएगा भाई कौन सा इसमें बहुपद है।
ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखी जा सकती है। इस तरह के क्वेश्चन अभी भी करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम देखते रहेंगे भाई किस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। ये चीज़ें आपने समझ ली है, वो चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी, अब उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। यानी कि आपने फाइनली अभी क्या समझा, तो फाइनली ये समझा कि घातांक जो होने चाहिए ये होने चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये चीज मेन कंसेप्ट था, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे लिखा हुआ है बहुपद के पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब इसके जो पद होते हैं उसके आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो किस तरह के प्रकार होते हैं। तो यहां मैं आप लोग को बताना चाहता हूं भाई, अगर एक पद की बात की जाए, एक पद को कहा जाता है मोनोमियल कहा जाता है, यानी ऐसे बहुपद जिसका एक ही पद होता है, ऐसे बहुपद जिसका एक ही पद होता है उसे मोनोमियल कहा जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो जैसे कि लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अगर आपको लिख रखा है 5x का की घात 6 लिखा हुआ है, ये भी एक ही आ रखा है, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है भाई सिर्फ x की पावर 99 लिखा हुआ है, ठीक है, तब भी ये एक पद ही आ रहा है। तो इसे कहा जाता है एक पदी, मतलब मोनोमियल कहा जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखा भाई, एक पदी किसे कहा जाता है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो ये आ गया द्विपद की बात करते हैं, यानी द्विपद जो होता है उसे कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे लिखा है भाई 2x प्लस में 3, अब इसमें देखो कितने पद हैं, तो एक पद और दो पद, दो पद हो गए। अगर ये किसी भी बहुपद में दो पद होते हैं, ठीक है, एक पद और दो पद होते हैं, तो उस बहुपद को हम द्विपद कहते हैं या फिर बाइनोमियल कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहा जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद नेक्स्ट करें, अगर मैं कहूँ 7x की घात 5 प्लस में 3x, ये लिखा रहेगा, तो ये क्या बहुपद है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें भी दो ही पद है, ठीक है। और वही अगर मैं कह दूं भाई 5x की घात 99 प्लस में x की घात -2, क्या ये दो पद है, तो आप बोलोगे सर आ गया यहाँ पर माइनस, जहाँ माइनस आ गया वो बहुपद ही नहीं होगा, यानी ये बहुपद है ही नहीं, यानी ये द्विपद में भी नहीं आएगा, यानी वहाँ पर माइनस हटाओ और प्लस लगाओ तभी बात बन सकती है। यानी x की घात 2 होगी तभी ये दो पद तो हमें दिख गया, लेकिन बहुपद की कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना, यानी कि यहाँ पर दो ही रहेगा, माइनस नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पर आगे भाई बाइनोमियल मतलब दो पद की बात करें तो दो पद के समीकरण कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। चलो भाई इसके बाद आते हैं, ये आता है हमारे पास त्रिपद, यानी ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तो ट्राइनोमियल कैसा होगा, तो भाई इसी के साथ चलता है, तो इसी का भाई बंधु ही होगा। अब क्या है, जैसे कि हमने लिखा 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, ये क्या हो गया, इसमें पद कितने आ गए, तो एक पद, दो पद और तीन पद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद आ जाए उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद कहा जाता है, ठीक है। इसी में दूसरा कहूँ मैं 7x की पावर 5 प्लस में 5x की पावर 3 प्लस में x का वर्ग, ये आ जाए, तो ये भी आपका ट्राइनोमियल है, त्रिपद है। यानी आप जिसमें देखोगे तीन पद आते हैं वो ट्राइनोमियल होता है, मतलब त्रिपद जाता है। जिसमें दो पद है उसे द्विपद कहते हैं, जिसमें एक है उसमें एक पद कहते हैं। इन तीन को एक का ही नाम दिया गया, उसके बाद जितने भी है सबको आप जस्ट बहुपद कहोगे, ठीक है ना। इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं, तीन के नाम, जिसमें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिसमें आपको बहुत सारे पद, आपको बहुपद दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि भाई कौन सा इसमें बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, मतलब कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है, कौन सा एक पद है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो आप यहाँ पर आशा करता हूँ समझ तो गए होंगे कि भाई एक पद का मतलब जिसमें एक ही होता है, द्विपद का मतलब जिसमें प्लस करके दो आ गए या फिर माइनस करके दो आ गए, ठीक है ना। अगर वही मैं कहूं कि अगर मैं इसमें लिख दूं 5x² गुने में 3x, क्या ये द्विपद है कि एक पद है, ये वाला द्विपद है कि एक पद है। अब बोलोगे सर दो पद तो दिख रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था कि गुना दो पद नहीं बनाता, गुना से दो पद नहीं बनते, ये पूरा एक पद में ही आएगा, ये पूरा एक पद में आएगा। यानी इसको लिखेंगे 5 या 15 हो जाएगा और x की घात 3 हो जाएगी, तो ये एक पद में हो जाएगा। तो वो गुना द्विपद नहीं बनाता, याद रखना, वो एक पद ही रहेगा। और वही अगर यहाँ की बात करूँ तो ये आपके द्विपद आ रहे हैं, मतलब जोड़ रहेगा या फिर जोड़ की जगह घटा रहेगा तब भी आपका वो द्विपद ही रहेगा, ठीक है। त्रिपद में क्या है, तीन चीजों में आ जाते हैं, इसमें भी जोड़ रहे चाहे घटा रहे, मतलब जो पद का डिवीजन होता है, बदलते हैं, वो अलग अलग टुकड़े जो जोड़े जाते हैं वो या फिर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई इसमें बहुपद, पद के आधार पर हम बहुपद को कैसे विभाजित करते हैं, तो इस तरीके से विभाजित होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट पे।
अगले की बात करें बहुपद की घात के आधार पर। अब की करेंगे घात के आधार पर, भाई कितनी घात है उसके आधार पर इसका डिवीजन करेंगे कि भाई किसको क्या कहा जाता है। ओके, चलो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं तो रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक मतलब क्या हो गया, रैखिक का मतलब हो गया जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपके पास है ए एक्स प्लस में बी, यहाँ पर x की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, x की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। या फिर इसको एक और लिखूं तो 7x प्लस में 3 लिख सकते हैं, या 5x प्लस 5x लिख दिया, बस सिर्फ 5x लिख दिया। ओके, या फिर सिर्फ x लिख दिया तब भी। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, ये चीज़ें आपकी होगी रैखिक बहुपद हो रहा है। रैखिक में मतलब रैखिक नाम से आपको याद रखना है लीनियर, और रैखिक का मतलब क्या है, जिस भी बहुपद में x की अधिकतम घात एक होती है तो उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। ये बात कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द्विघातीय बहुपद। द्विघात मतलब क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप करते हो 5x की घात 2 प्लस में 3 लिख दिया, ये भी द्विघाती बहुपद है। या फिर सिर्फ x² लिखा तब भी ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। मतलब कोई भी बहुपद, अगर हमें सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि जो भी इसके अंदर x है उन xों में जो सबसे ज़्यादा पावर वाला x है, मैक्सिमम घात जो है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो x इसमें एक घात भी है, 2 घात भी है, तो लेकिन हम देख रहे हैं 2 वाली है ना, बात खत्म। 2 आ रहा है तो x की घात 2 हो जाएगी, बस ठीक है। x की घात कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो x की घात यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 2 ही आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है तो ये भी बहुपद है। x की घात कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो ये भी बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं भाई त्रिघात की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद की बात करें तो ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 हो जाती है, ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं ax की घात 3 प्लस में bx का वर्ग प्लस में cx प्लस में d, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें तो x बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अगर x की अधिकतम घात 3 है, अगर हम देखते हैं x की अधिकतम घात 3 है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे या त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। या फिर हम जस्ट कह सकते हैं यहाँ पर 3x का क्यूब प्लस में 2x लिखा है, इतना ही लिख रखा है, ठीक है, तब भी त्रिघाती बहुपद है। या फिर सिर्फ x का क्यूब लिखा हुआ है तब भी ये त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। ये कंडीशन जो है मैंने इसके एग्जाम्पल दे दिए। ओके, चलो भाई, ये तीनों तो आपने पढ़े हुए होंगे या आपने सुने होंगे थोड़े, लेकिन इसके बाद एक आता है क्या, ये आता है स्थिर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं भाई, कांस्टेंट वाले मतलब स्थिर बहुपद के एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, यानी a और b होते हैं, x खत्म हो जाता है। x क्यों खत्म हो जाता है, तो x की बात करें यहाँ नहीं, x की घात 0 प्लस में bx, b आ गया। अब इसके अंदर क्या, x तो हो गया खत्म, x खत्म हो गया, तो x की घात 0, किसी की भी घात 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर x की घात 0 मतलब ये बचा सिर्फ a प्लस b बचा। तो क्या इसमें x है, नहीं है, तो इसमें जो भी एग्जाम्पल आया वो a प्लस b ही तो आया बस। तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका स्थिर बहुपद होगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 0 होती है, जिसकी घात 0 होती है उससे कहा जाता है स्थिर बहुपद, ठीक है। जिसमें x की घात 0 हो जाती है, जिसकी मैक्सिमम x की घात 0 होती है तो उसे कहा जाता है भाई स्थिर बहुपद कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, मेन आता है शून्य बहुपद। ये बिल्कुल भाई इस तरीके का है कि कहते हैं ना, सबके होश उड़ा दे, बिल्कुल समझ ही नहीं आता किसी को कि किस तरह का क्वेश्चन है, कैसा शून्य बहुपद है, किसी ने सुना भी नहीं होता है, ठीक है ना। चीज़ें आपके एनसीईआरटी में सब चीज़ होती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन भी नहीं दिखता। और जहाँ ये क्वेश्चन आ जाए वहाँ समझ लो आग लग जाएगी। कहने का मतलब बच्चा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसके बारे में देखता ही नहीं। शून्य बहुपद कोई चीज़ होती है क्या, कुछ नहीं होता, पता ही नहीं भाई क्या शून्य बहुपद होता है, क्या पता नहीं क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना, शून्य बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसका जो अचर संख्या है वो 0 हो जाए। ऐसे बहुपद जिसमें अचर 0 हो जाए। अचर 0 का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैंने इसमें लिखा कि एक बहुपद है, इसमें लिख दिया मैंने अचर क्या होता है, a और b ये अचर है, अगर a 0 हो जाए
तो 0 गुने में x की घात 5 है, प्लस में 0 है, भाई अचर तो 0 हो गया, तब ये संख्या के बचे कितने, ये बच गए 0। यानी ऐसा बहुपद जो 0 हो जाए उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जो 0 हो जाए वो शून्य बहुपद होगा। बोले सर ये तो हमें पता था, शून्य बहुपद मतलब शून्य बहुपद नाम से दिख रहा था, शून्य कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन इसी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, भाई शून्य बहुपद में x की घात क्या होती है। जैसे हम देख रहे हैं ना, रैखिक में x की घात 1 होती है, द्विघाती में 2 होती है, त्रिघाती में 3 होती है, स्थिर वाले में 0 होती है, शून्य वाले में घात क्या होती है। तो क्या लिखोगे भाई, शून्य वाले में घात क्या होगी। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, अगर मैं इस 5 की जगह 10 15 लिख देता तो क्या ये 0 से 1 हो जाता या कुछ बढ़ जाता, नहीं बढ़ पाता। अगर मैं इसको 150 कर देता तब भी क्या ये 0 से कुछ बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। यानी यहाँ पर x की घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस x की घात कुछ भी हो सकती है। यानी हम कहेंगे भाई शून्य बहुपद क्या होता है, तो शून्य बहुपद वह बहुपद होता है जो कि शून्य होता है और इसमें x की घात इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x की घात कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको चीज़ों को समझ लो कि भाई यही चीज़ आपकी बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है। ये अगर आपने समझ लिया तो आगे कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो। ये चीज़ आपकी 9th क्लास में 10th क्लास में दोनों में आपके काम आने वाली है। 10th क्लास में भी सेम चीज़ें आपकी चलनी है और 10th क्लास में जो दूसरा चैप्टर है वो बहुपद ही है और वो भी उसमें भी चीज़ें आपको बिल्कुल कहते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखी तो वो भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ से हम करते हैं उदाहरण को स्टार्ट। भाई इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने कंसेप्ट को कर लिया है क्लियर, अगर आपके कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ाए थे वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब आप इसे देख के आराम से कर सकते हो सॉल्व इसको। ठीक है चलो भाई, इसमें लिखा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब घात क्या होता है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब घात की बात करूँ तो घात का मतलब ये होता है, घात कह लो या घातांक कह लो, यानी कि घात या घातांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इसे घातांक को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी इस जो बहुपद है उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी घात क्या होगी। ठीक है, तो अगर जब भी इसको आपसे पूछा जाए तो आप इसमें देखोगे जो मैक्सिमम घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, उसी को इस बहुपद का घातांक कहा जाएगा। यानी हम कहेंगे इस क्वेश्चन में जो घातांक है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि x की घात 5 है, घातांक 5 हो गया। यानी घातांक का भी एक कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई डिग्री जो निकालते हैं, घातांक निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम घात होती है, जो अधिकतम घात होती है उसी को उसी बहुपद का घातांक कहा जाता है, घात कहा जाता है। ठीक है, तो चलो भाई इसके अंदर कहा जाए तो इसका घातांक कितना होगा, तो इसका घातांक बता दो भाई। बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है। अब तो दिखेगा ही, क्यों नहीं दिखेगा, अब हमने बता दिया तो आपको दिखेगा ही। ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, तो 8 दिख रही है, तो ये 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। यहाँ पर कितनी है अधिकतम घात, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके जो घातांक है वो कितना है, वो आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x क्या है, x तो है ही नहीं, यानी x की घात 0, x की घात 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x की घात 0, मतलब इसका घातांक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। यहाँ पर हम तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसके घात क्या है, ये भी आपका MCQ में क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि घातांक क्या होता है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अब देखो इसमें बोला एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद मतलब जिसमें भाई एक चर होता है। ऐसे बहुपद जिसमें एक चर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक चर बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एक आपको दे रखा है x का वर्ग प्लस में y प्लस में z बराबर z दे रखा है, इतना दे रखा है, तो भाई इसमें चर कितने हैं, इसमें चर आपको 3 दे रखे हैं, तो ये 3 चर वाला बहुपद है। लेकिन हम जितने भी पढ़ेंगे वो एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, यानी आपकी क्लास में कक्षा में जो भी बहुपद आ रहे हैं वो एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, मतलब इनमें से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने चर हैं, तो भाई इसमें एक चर है,
एक्स ही तो है, वाई तो नहीं है ना। हाँ एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि भाई एक्स 2 बार लिखा है तो 2 चर तो नहीं हो गया, नहीं, एक्स तो एक्स ही होता है, वो 2 बार लिखे चाहे 10 बार लिखे, ठीक है। एक्स मतलब एक ही चर है, एक्स ही है, तो इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। तो इसको कहेंगे भाई एक चर में बहुपद है, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट वाले की बात करें, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस में रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस में रूट 2। अब बोलोगे सर रूट आ गया, रूट आते के साथ हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये बहुपद नहीं है, तो वहीं आप गलत हो गए। भाई मैंने क्या बताया था कि रूट आ गया, रूट किस पर नहीं होना चाहिए, तो रूट कभी भी अचर पर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स या वाई जो भी आपका है उस पर रूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई अचर संख्या है, सॉरी अचर संख्या कोई सी, ठीक है, उस पर रूट आ जाए कोई बात नहीं, चर पर रूट नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स और वाई पर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 2 पर रूट है ना, अभी तो ये फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुपद होगा, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, एक ही चर है ना, बस वाई है और तो कुछ नहीं है, तो भाई एक चर वाला है और बहुपद भी है क्योंकि इसकी घात 2 आ रही है, पॉइंट पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी ठीक है, बहुपद है। तीसरे वाले की बात करें, यहां पर भी भाई एक चर तो है, ये एक चर क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ टी का यूज किया गया है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया है, टी की घात, टी को रूट टी लिख दिया है, और टी रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब होता है टी की घात 1/2, और टी की घात 1/2, यानी घात अगर 1/2 आ गया तो वो तो नहीं हो सकता। मैंने बताया था तुम्हें, घात कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, घात कभी भी बटे में नहीं हो सकता, घात कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो जो कि यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर लिखोगे टी की घात 1/2 है, जिससे यह बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, बात खत्म, ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लो, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है, y है और 2/y है, ये आ गया, y है 2/y है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, y प्लस में 2 y की घात -1 आ जाएगा, भाई ये y ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब आपने फिर से देख लिया क्या कि y की घात -1 आ गया, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि y की घात -1 आया, जो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, y की घात -1 है जो कि बहुपद नहीं होगा, तो ये चीज भी यहां पर आपकी क्लियर होती है कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटे में आ गया है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, यहां की बात करें तो यहां पर क्या है, x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है, तो यहां पर क्या है, क्या ये बहुपद है, तो बहुपद तो है ही, लेकिन क्वेश्चन में कहा था एक चर वाला बहुपद, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो नहीं भाई, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो यहां पर हम कहेंगे इसमें x y तथा t का उपयोग है जो 3 चर हो गए, तब यह एक चर का बहुपद नहीं है, ठीक है, ये एक चर का बहुपद नहीं है भाई। x y और t 3 चीजें आ गई है, अब 3 चीजें अगर आ गई है, 3 चीजें आ गई तो 3 चर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक चर का बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² के गुणांक ज्ञात कीजिए। अब गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में देखते हैं। देखो गुणांक का मतलब होता है जो संख्या है उसके साथ क्या गुणा में है, ठीक है, क्या गुणा में है उसके साथ। अब देखो यहाँ x² के साथ क्या गुणा में है, तो भाई बोलोगे कुछ भी नहीं है, भाई जिसके साथ कुछ नहीं उसका, कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं उसका भगवान होता है, वैसे यहाँ पर है जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है, तो एक होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई पहले क्वेश्चन में x² का जो गुणांक है,
यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, इंग्लिश में हमारा कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है भाई, डन, ये आंसर आ गया। इसके अंदर देखा जाए भाई इसका क्या है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं में एक आएगा, एक के साथ माइनस भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस में 1 होगा। ठीक है, माइनस में 1। ठीक है भाई, ये भी डन हो गया। इसकी बात करते हैं भाई, इसमें क्या होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है आपको, तो पाई बटे 2 दिख रहा है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बटे 2 है। ठीक है भाई, ये आ गया। इसमें देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, यानी अगर कहा जाए मान लो एक्स स्क्वायर था भी, सोच लो, लेकिन उसका गुणांक अगर 0 रहेगा तभी तो वो 0 हो गया था, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0, तभी वो नहीं दिख रहा हमें, यानी यहाँ पर कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यानी 0 है। ठीक है, जहाँ आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिखे तो उसको लिख देना कि भाई उसका गुणांक 0 है, तभी वो नहीं है। और इसके साथ 0 था, उसने उसको 0 को मार दिया, उसने 0 ने उसको मार दिया, वो बचा ही नहीं बेचारा, एक्स स्क्वायर था ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं भाई उसका कॉफिशिएंट 0 होगा, उसका गुणांक जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई गुणांक के बारे में, गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है जो उसके साथ गुना में होता है। कोई भी आपके पास चर संख्या उसका गुणांक पूछा है तो उसके साथ गुणा क्या है वो देखना है। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण लिखिए। भाई इसका देखते हैं भाई, द्विपद हमने पढ़ा था, द्विपद मतलब ऐसे पद, ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। तो इसने कहा है 35 घात का द्विपद, यानी 35 घात का द्विपद क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, मान लो 5x की घात 35 लिख दिया और प्लस में 6x लिख दिया। भाई इसने बोला 35 घात मतलब उसकी डिग्री जो होती है 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम घात 35 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम घात 35 है। और द्विपद का है मतलब 2 पद होने चाहिए, 2 पद हमें दिख रहे हैं, तो ये आंसर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने द्विपद भी देख लिया, वो आ गया, जो बाइनोमियल कहते हैं वो भी आ गया, और मैक्सिमम घात 35 भी लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसने कहा है 100 घात का ए पद चाहिए, तो 100 घात का एक पदी मतलब मोनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी, 7x की पावर 100 लिख दिया हमने, ये आ गया आंसर। भाई एक ही पद आ गया है और x की घात 2 है, 100 है, तो ये हमारा एक पद का आंसर हो गया, तो बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात, घात मतलब इसकी डिग्री लिखनी है, भाई डिग्री कितनी है। तो इसमें पहले वाले की बात करें तो घात कैसे लिखते हैं, तो कोई भी जो बहुपद है उसमें जो अधिकतम घात होता है वही उसकी घात होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई इसकी जो घात है कितनी आ रही है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो भाई 3 लिख देंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो हमें 2 दिख रहा है, तो घात कितनी आ गई है, ये 2 आ गया। इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो भाई t की घात तो 1 ही है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे घात 1 आ गया। ठीक है, इसमें देखेंगे भाई इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पर तो x है ही नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी घात अगर 0 होगी तभी तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे भाई घात जो है वो 0 है, यानी कि मान लो यहाँ x था उसकी घात 0 थी, और किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, कोई भी संख्या उसकी घात 0 होती है तो वो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 गुने 3 3 ही होगा, तो तभी वो x की घात 0 है, यानी इसकी घात 0 आ गया। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ हमारे कंप्लीट होती है और हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देख रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात है। मतलब इसमें बताना है रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है जिसकी घात, जैसे पहले वाले को देखे हैं, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा द्विघात, द्विघातीय बहुपद। ठीक है भाई डन, ये आ गया। इसकी बात करें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो 3 आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद आ गया है।
ठीक है, डन। चलो भाई, इसकी बात करें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 2 आते ही आ जाएगा द्विघातीय बहुपद। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, तो इसमें अधिकतम घात 1 आ गया, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा रैखिक बहुपद। ये हमारा कौन सा आ गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलो भाई, ये भी डन। इसकी बात करें, इसमें t की अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें भी 1 ही घात है, तो इसको भी हम कहेंगे रैखिक बहुपद ही है ये। चलो भाई, ये भी डन हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ओके, तो भाई इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आगे भी है, आगे भी था इसके अंदर। आगे क्या है, r की घात 2 की बात करें तो इसमें कितना है, तो इसकी घात 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी बात करें, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। बहुपद। चलो भाई, ये भी डन हो गया हमारे पास, इसको भी नोट कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 2.1 है उसको समाप्त कर लिया है, और साथ में इसके उदाहरण को भी कंप्लीट किया, और हमने इस वीडियो में इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, इसके कंसेप्ट को क्लियर किया है, और आगे आने वाले प्रश्नावली में जो जो कंसेप्ट आते जाएंगे वो भी हम उसमें क्लियर करते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको बहुत मतलब कि समझ लिया होगा इसको, और आशा करता हूँ समझ आ चुका होगा आपको। और अगर आपको ये चीज़ें समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई समझ में आई है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट कीजिए कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस चीज़ों को भी आप क्लियर करिए, कोई सी वीडियो बनाइए जिसमें कि ये चीज़ें भी आपके हमारी क्लियर हो। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद आके आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन का ऐप, जो कि एंड्रॉयड ऐप है, जो आपके फ़ोन में भी चल सकता है। और यहाँ पर इसमें क्या खासियत बात है भाई, इसकी खासियत ये है कि ये आपको इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, अरेंज फॉर्म में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, जो भी हर एक टीचर के सबके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हैं। यानी आपको कहीं कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बहुत ढूंढना पड़े कि भाई किस तरह से हमें वीडियोस मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल रही है। और वो कैसे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, सबके सेक्शंस को अलग बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, बाकी अगर NTSC ओलंपियाड जो तैयारी कर रहे हैं वो इन पे भी कर सकते हैं। डन। जैसे कि आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, अगर कोई आप 9th क्लास है तो 9th क्लास पे टिक कर लेना, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट 10th क्लास पे करेगा, वैसे सब अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसमें टिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे कि मान लो 10th क्लास पे क्लिक किया जाए तो क्लिक करते के साथ आप देखोगे 10th क्लास के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। ओके, और आपको अगर देखते हो भाई किसी क्लास में, पुरानी क्लास है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो क्लास आपको देखनी है, तो यूट्यूब पर अगर जाओगे तो बहुत सी भीड़ दिख जाएगी जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ऐसा कुछ आपके सामने दिखेगा जिसके अंदर हमने जो भी चीज़ें क्लियर कवर कर रखी है वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि इसमें दिख रहा है पाठ्यक्रम का परिचय है, वास्तविक संख्या है, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर से जो हमने कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर क्लिक किया, उस टॉपिक पर जाकर उस पर क्लिक किया, और क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, जिससे कि आप बड़े आसान तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इसको देख पाओगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद भी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जान पहचान में कोई भी जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फायदा हो। आपका फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उनका भी फायदा हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।